चलो रिवीजन करते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर तुम लोग डायरेक्ट वाली क्लास देख रहे होगे तभी इसको देखना। चलो, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इसमें 4 चैप्टर और 30 धाराएं हैं। 21 दिसंबर 1956 को मान्यता मिली थी इसको। एक्ट नंबर 78 है, याद रखना, एलएलएम इत्यादि के एंट्रेंस के लिए ना। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 कहता है कि इसका नाम होगा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, संपूर्ण भारत पर लागू होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य पर भी 2019 से लागू हो गया है। सेक्शन 2 में हिंदू इससे कुछ बातें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो सबसे पहला जो था वो कहता है कि हिंदू कौन होगा, तो सेम हिंदू मैरिज वाला एक्ट वाला हम परिभाषा देख लेंगे। जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू हिंदू होंगे। बाकी जो हिंदू विधि की तरफ पले बढ़े हो या हिंदू विधि को मानते हो, हिंदू रीति रिवाजों को मानते हो, तो यहाँ से याद रखना परिभाषा दी गई है। और परिभाषा में सबसे पहले रूढ़ी और प्रथा की परिभाषा दी गई है, सेम हिंदू मैरिज एक्ट वाला होगा। भरण पोषण और आप प्राप्तव्य की परिभाषा याद रखना, जरूर याद रखना। 3C में आप प्राप्तव्य है जो भी 18 साल से ऊपर का होगा। और भरण पोषण में कहा गया है कि क्या आएगा भरण पोषण में, क्योंकि हम इसमें कल पढ़ेंगे भरण पोषण। तो भरण पोषण की परिभाषा में दिया गया है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, परिचर्या और इलाज जो युक्त इंसान के लिए आवश्यक होता है। और अगर बेटी अविवाहित है तो उसके युक्त खर्चे विवाह में जो प्रासंगिक व्यय हैं वो भरण पोषण में आएंगे। ओके, ये हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 4, सेक्शन 4 बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1956 के बाद ही लागू होगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई भी दत्तक इत्यादि हुआ है तो इसके अंतर्गत कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, सेक्शन चैप्टर 2 चालू होता है सेक्शन 5 से। ठीक है, सेक्शन 5 कहता है पहला कि हिंदू दत्तक ग्रहण में एडॉप्शन कैसे होगा। तो बोल रहा है इस अधिनियम में जो रूल दिए हैं आगे उसको फॉलो करके होगा, और अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता तो ऐसा दत्तक शून्य होगा। ठीक है, और जब ऐसा दत्तक शून्य होगा तो ना ही आपके कोई अधिकार उत्पन्न होंगे और ना ही समाप्त होंगे जो एडॉप्शन के फलस्वरूप स्टार्ट होते हैं। ना सेक्शन 5 को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 6 बताता है कि क्या है वो रूल जो फॉलो किए जाने चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ सेक्शन 6 में 4 रूल दिए हैं। पहला कहता है कि जो दत्तक लेने के लिए समर्थ हो, दूसरा कहता है दत्तक देने के लिए जो समर्थ हो, और तीसरा कहता है जिसको दत्तक दिया जाए वो योग्य हो, और कुछ अन्य शर्तें। तो सबसे पहले देखते हैं 6(1) जो बताता है दत्तक लेने के लिए कौन समर्थ है, और इसको आगे एक्सप्लेन हुआ है सेक्शन 7 और 8 में। 7 कहता है कोई भी पुरुष दत्तक ले सकता है जो मेजर है और स्वस्थचित्त है। ठीक है, वो कोई भी सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है। बट अगर उसकी शादी हुई है और उसकी वाइफ क्या नहीं हुई है, धर्म का त्याग नहीं की है, या सन्यासी नहीं हुई है, या किसी कोर्ट द्वारा उसको पागल नहीं घोषित किया गया है, तो उसकी सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, अगर एक से अधिक पत्नियां हैं और किसी को पागल नहीं घोषित किया गया है तो सभी की अनुमति आवश्यक होगी। और हिंदू महिला के भी सेम रूल है कि अगर मेजर है और स्वस्थ चित्त है तो सन और डॉटर दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। शादीशुदा है तो पति की सहमति आवश्यक होगी। फिर वही रूल होगा कि अगर पति सन्यासी हो गया है, हिंदू नहीं रह गया है, या सचिव न्यायालय द्वारा पागल नहीं घोषित किया है, आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये था लेने के लिए। सेक्शन 9 बताता है देने के लिए कौन होगा। सेक्शन 6(2) के साथ ये है। ठीक है, देने के लिए कौन सक्षम है, तो देने के लिए फादर, मदर या संरक्षक सक्षम है। ठीक है, अगर मदर या फादर में से कोई भी जीवित है तो दोनों को बराबर का अधिकार होगा दत्तक देने का। अगर दत्तक देना चाहते हैं और दूसरा पक्षकार जीवित है तो जैसे अडॉप्शन लेने के लिए दूसरे पक्षकार की सहमति आवश्यक थी, देने के लिए भी आवश्यक होगी। सेम रूल लागू होगा कि दूसरा पक्षकार या हिंदू न रह गया हो, सन्यासी हो गया हो, या पागल विकृत चित्त हो गया हो, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो। ठीक है, और अगर माता पिता में से दोनों में क्या कहते हैं मर गए हैं, या अपत्य को बालक को त्याग दिए हैं, ठीक है, सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों को क्या कर दिया गया है, ये दोनों में से कोई है उसको पागल घोषित कर दिया गया है, या पता ही नहीं है कौन है बालक का माता पिता, जनकता ही नहीं पता, तो संरक्षक बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे देगा। न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
किसको देगा अडॉप्शन के लिए? किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है, खुद भी अडॉप्ट कर सकता है संरक्षक। ठीक है, संरक्षक की परिभाषा भी हम आगे देखते हैं। नाउ सेक्शन 9(5) क्या कहता है कि आगे बच्चे का अडॉप्शन के लिए संरक्षक से आपके पास परमिशन के लिए अर्जी। आप देखो बच्चे की एज क्या है, बच्चा सक्षम तो है, जो समझ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, बच्चे की इच्छा क्या है, क्या वो अडॉप्शन में जाना चाहता है। इन सब पर सम्यक विचार करने के बाद और ये देखने के बाद कि क्या अडॉप्शन देना बच्चे के लिए कल्याणकारी होगा, प्लस ऐसे अडॉप्शन के लिए संरक्षक और जिसको अडॉप्शन दिया जा रहा है कुछ पैसे का लेन देन, इनाम का संदाय, ठीक है, तो नहीं हो रहा है या पहले से तो नहीं हो चुका है, ये सब देखने के बाद ही वो अनुमति देगा। ठीक है, ओके ओके। और इसी में सेक्शन में आगे दिया है सेक्शन 9 में सबसे पहले कि कोई माता पिता जो दत्तक माता पिता है वो अडॉप्शन में बच्चे को नहीं दे सकते। ठीक है, इसको याद रखना भी, सेक्शन 9 का आगे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है। फिर कह रहा है कि अगर संरक्षक कौन होगा, ये परिभाषा हम लोग लिखेंगे जहां 9(1) के साथ, जहां संरक्षक क्या कहते हैं, अडॉप्शन लेने के लिए योग्य है। तो बच्चे के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए संरक्षक हो सकता है, या और कौन हो सकता है, जिसको माता पिता ने विल बना के संरक्षक घोषित किया हो या जिसकी नियुक्ति न्यायालय ने घोषणा के द्वारा की हो। ठीक है, ओके। और न्यायालय कौन होगा, वह सिविल या जिला जज जहां वह बालक सामान्यता निवास करता है, सामान्यता निवास करता है, घूमने नहीं गया, नानी दादी घर ऐसे घूमने नहीं गया है। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या होगी, दूसरी नहीं, इसके बाद थर्ड शर्त सेक्शन 6 थर्ड जो कहती है किसको दत्तक दिया जाएगा, तो किसी को भी जो हिंदू है, ठीक है, दत्तक दिया जा सकता है, जिसका पहले से अडॉप्शन नहीं हुआ है। अभी हमने देखा सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में कि वो माता पिता जिन्होंने दत्तक लिया दत्तक नहीं दे सकते। ठीक है, बच्चे का विवाह नहीं हुआ है, 15 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है। हाँ, अगर विवाह हो गया है, 15 वर्ष से अधिक आयु का है, तब उसको दत्तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी रूढ़ी और प्रथा जहां वो रहता है अलाउ नहीं करती। फिर अन्य शर्तें बताता है सेक्शन 11। अन्य शर्तें क्या है, तो एडॉप्शन के समय, चलो अगर आप लड़का गोद ले रहे हो और आप नहीं, आप अगर लड़का गोद ले रहे हो लेकिन आपका बेटा, बेटे का बेटा या बेटे का बेटा का बेटा जीवित है, आप चाहे वो रक्त द्वारा रहा हो या दत्तक द्वारा, आप नहीं लोगे एडॉप्शन। ठीक है, चाहे जीवित हो चाहे आपके यहाँ पैदा हुआ, जो भी हो, ठीक है, बस आपके घर में होना चाहिए। अगर आप डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हो, आपकी बेटी जीवित नहीं होनी चाहिए, चाहे एडॉप्शन या ब्लड के थ्रू, या आपके बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेल हो, यहाँ गलती से मैंने मीट लिख दिया है, ठीक है, कर दे रहे हो। अगर आप पुरुष हो, आप अपोजिट जेंडर अर्थात एक बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हो, आपको उम्र में कम से कम 21 साल बड़ा होना पड़ेगा। सेम चीज आगे कहता है 11(4), महिला हो, बेटे को गोद लेना चाहते हो, 21 साल बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, एक बालक एक बार से अधिक गोद नहीं लिया जाएगा। अब देखो सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा, सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन वहां बोल रहे हैं कि दत्तक माता पिता गोद नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसको यहाँ हम जोड़ेंगे सेक्शन 11 के 5 से, क्योंकि एक बालक को एक से अधिक बार गोद नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अंतिम शर्त है कि जो दत्तक है, जिसको आप दे रहे हो और जिसको दत्तक लिया जा रहा है, जिसको आप दत्तक दे रहे हो और जिसको दत्तक ले रहे हो, उन दोनों में बच्चे को प्रॉपर ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, आप उसको अपने पास नहीं रखोगे, प्रॉपर तरीके से लेन देन होगा और दत्तक होम की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये था तुम्हारा डिवीजन हो गया ना, इसको हम लोग कल फिर देखेंगे और उसके बाद हम लोग सेक्शन 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली क्लास हम मेन क्लास के साथ जोड़ के भी दे रहे हैं और इसको अलग से भी भेज देंगे। 10 मिनट की क्लास है, नहीं तुमको रिवाइज करना इतना रिवाइज कर लेना। ओके, ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। देखो कल हो सकता है हम शाम को क्लास लें और या तो सुबह ही लें, कंफर्म नहीं है। ठीक है, मैसेज कर देंगे तुम लोग को। ठीक है।